नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ मंगल राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह आपके अंदर साहस, शौर्य, शक्ति, पराक्रम, भूमि, भवन, रक्त, आपके अंदर जो गुस्सा आता है उसका, भाई और विवाह के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को क्रूर और ऊर्जा प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह जातक के मन, मस्तिष्क और बुद्धि को तेज करने वाला ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामित्व को प्राप्त है। मंगल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के मित्र हैं, तो बुध और केतु के साथ इनका शत्रुवत संबंध रहता है। शनि के साथ भी इनका संबंध शत्रुवत रहता है। शुक्र के साथ इनका संबंध तटस्थ है। मंगल मकर राशि में जहाँ उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि मंगल की नीचस्थ राशि मानी जाती है। देखिए साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के सेनापति की पदवी प्राप्त मंगल 20 अक्टूबर 2024 को अपनी नीच राशि कर्क राशि व पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देश व दुनिया के लिए मंगल ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए भी नीच के मंगल का गोचर कैसा रहेगा, इस पर एक ज्योतिषीय आकलन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, झारखंड में देखिए चुनाव हो रहे हैं, 2 फेज में हो रहे हैं। तो अब तक का जो हमारे पास जो भी पत्रिका आई है उसके अनुसार बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी लग रहा है। इंडिया अलायंस जो है, इनका गठबंधन है, इस बार झारखंड में इनकी सरकार चली जाएगी और बीजेपी के हाथ में सत्ता प्राप्त होगी। ये हमारी भविष्यवाणी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इससे पहले भी आप लोगों ने हमारी लोकसभा से संबंधित भविष्यवाणी देखी ही है। साथ ही साथ साथियों, जम्मू कश्मीर की प्रेडिक्शंस के बारे में भी हमने बताया था, उसकी भी आप भविष्यवाणी का अंश सुन लीजिएगा। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और में भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। एक बात और बता दें साथियों, ये भविष्यवाणी हम लोग 1 महीने 1.5 महीने पहले लगभग बताते हैं। बीच में यदि कोई परिवर्तन होता रहता है तो उसका हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। साथ ही साथ जैसे हमने इंडिया गठबंधन कहा, अब इंडिया गठबंधन में जितने अलायंस है उन सब की पत्रिका को एक तरफ रखते हैं, बीजेपी और उनके महागठबंधन की पत्रिका को एक तरफ रखते हैं, तब बताया जाता है। लेकिन बीच में वीडियो पढ़ने के बाद यदि आपस में फूट पड़ जाती है, इंडिविजुअल होकर के कोई अलग लड़ रहे हो, तो उसमें ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। तो इस प्रेडिक्शन को अंतिम सत्य मत मानिएगा, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो हमने आपको बता दिया कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता को प्राप्त कर रही है। इसके अलावा साथियों, यूएसए में चुनाव हो रहा है। हमने जो पहले प्रेडिक्शन दी थी उसमें देखिए जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की वो प्रेडिक्शन थी, लेकिन फिर प्रत्याशी चेंज हो गए, अब कमला हैरिस आई है। तो इस बार साथियों यूएसए के चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुकाबला है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत फाइट नेक टू नेक रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि कमला हैरिस ये जो है एक फीमेल कोई यूएसए की राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो देश दुनिया के लिए मंगल ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, ज्योतिषीय आकलन जान लेते हैं। एक बात और बताएं साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए हमने अपने कई कार्यक्रम में बताया है। देखिए, मंगल का गोचर जो रहता है, मंगल एक राशि में सामान्यतः 45 दिनों तक गोचर करते हैं। तमाम दर्शकों ने कहा कि पंडित जी ये गोचर बहुत लंबा हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद गोचर में जब सूर्य से मंगल दूर होते हैं, तो इसके चलते मंगल जो है किसी भी राशि में वक्री होकर के 5 महीने से अधिक का समय बिता देते हैं। तो वक्री मंगल के कर्क राशि में रहने के कारण एक चीज़ और बता दें कि शनि और मंगल ये षडाष्टक योग बना रहे हैं। सीधा सा मतलब है, एक तो करेला और ऊपर से कहते हैं नीम चढ़ा। तो 20 अक्टूबर को जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में
वक्री होकर के मंगल से 8वें भाव में होकर के प्रतिकूल षडाष्टक का संबंध बना रहे होंगे और मंगल कर्क राशि में 6 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे तथा नेक्स्ट ईयर 2025 में यदि आप देखेंगे तो 21 जनवरी को वक्री अवस्था में ही ये अपनी पिछली राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 24 फरवरी को मंगल पुनः मार्गी होकर के कर्क राशि में आगे आएंगे और 4 फरवरी को एक बार जो है ये फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का चूंकि कर्क राशि क्या है, वाटर साइन एलिमेंट है, जलीय राशि है, तो मंगल का जल तत्व की राशि कर्क में वक्री होकर के लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं है। होगा क्या, आप देखेंगे कि देश दुनिया में ठंड अधिक बढ़ेगी, शीतलहर का जो प्रकोप है ये ज़्यादा रहेगा, खास करके पहाड़ों पर अधिक हिमपात होने की ज्योतिषीय भविष्यवाणी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहाड़ों पर अधिक हिमपात होगा। पहाड़ों पर यदि आप रह रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर के रहिएगा। पहाड़ों पर अधिक बर्फ गिरने से इस बार सर्दी ठंडक कुछ अधिक पड़ सकती है मैदानी इलाकों में, विशेषकर जनवरी में। और वहीं जनवरी में ही आप देखेंगे कि असामान्य वर्षा होने से फसलों को काफ़ी क्षति पहुंच सकती है। इसके साथ ही यदि हम बताएं तो भारत और इजराइल पर बड़े आतंकी हमले होने का खतरा मंडराता रहेगा। तो भारतीय सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, कमांडो जितने भी हैं, जल थल वायु सेना के जो हमारे जवान हैं, उनको विशेष सतर्कता अब बरतनी होगी। मंगल का कर्क राशि में देखिए गोचर हो रहा है, तो इन लोगों के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। आप लोग भी अलर्ट रहिएगा। कब तक आपको अलर्ट रहना है? जून तक अलर्ट रहना है, ये याद रखिएगा। इधर 1 साल अपने आप को बिल्कुल जो है अलर्ट मोड पर अब आप लोग अपने आप को एक्टिव हो जाइए। इसके अलावा जो है कर्क राशि में गोचर करते हुए मंगल, इजराइल और भारत दोनों देशों की यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र है, इजराइल का भी है और इंडिया का भी है। तो ये पुष्य नक्षत्र को पीड़ित करेगा। देखिए इजराइल की स्थापना बात करें तो 24 मई 48 शाम 4 बजे और तेल अबीब का है, कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न के बारे में कहते हैं कि कन्या लग्न भवेद जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथा प्रिया। तो समृद्धशाली देश है और विभिन्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने वाला जो है देश है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में जो है इजराइल की कुंडली में चंद्रमा है, अष्टम भाव में अशुभ ग्रह राहु की महादशा चल रही है इस समय अगर देखेंगे इजराइल। और पिछले अक्टूबर में जो है आप देख रहे हैं तब से वो हमेशा जो है आसपास के देशों से लोहा लिए हुए पड़ा है। तो इजराइल को अपने आसपास अपने देश के लोगों को विशेष रूप से उनकी अब रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला इजराइल के ऊपर हो सकता है। और इजराइल भी काफ़ी कुछ बड़े युद्ध की ओर अब जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी बड़े आतंकी संगठनों का विनाश अब यहाँ पर इजराइल करेगा, कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा और इजराइल को यहाँ पर भूमि की प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दूसरे देशों पर अटैक करके वहाँ पर इजराइल कब्जा कर सकता है। हमास को बड़ा नुकसान अभी तक इजराइल पहुँचा चुका है। अब देखेंगे दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को इजराइल तबाह कर रहा है। राहु में शुक्र की विसुंतरी दशा इजराइल की कुंडली में 9 नवंबर 2024 से 22 अप्रैल 2025 तक चलेगी। प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र शुभ स्थिति में दशम भाव में होकर के गुरु से दृष्ट है, किंतु गोचर में मंगल इजराइल के कर्क राशि में एकादश भाव में बैठे चंद्रमा शनि की युति को जो है पीड़ित भी अगले 5 माह तक करता रहेगा। तो ऐसे में हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल को बड़ी सफलता प्राप्त होगी, किंतु इसकी बड़ी कीमत हो सकता है कि इजराइल को भी चुकानी पड़े। और इसके अलावा भारत की यदि हम बात करें, चूँकि 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली में जो है भारत की जो है मतलब निर्माण हुआ था। तो चंद्रमा में शुक्र की विश्वंतरी दशा अगले वर्ष 11 मार्च तक है। मंगल का कर्क राशि में वक्री होकर के 5 महीने तक रहना भारत में किसी बड़े आतंकी हमले और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का संकेत है। केंद्र सरकार को हम बताना चाहेंगे साथियों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन केंद्र सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सा खतरा यहाँ पर हो सकता है। उनके जो साथी लोग हैं वो असंतोष की भावना में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और आज़ाद भारत की कुंडली में कर्क राशि में स्थित 5 ग्रहों, आपको पता होगा चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य पर मंगल का गोचर कुछ स्थानों पर यहाँ पर देखेंगे कि सांप्रदायिक तनाव करा सकता है।
तो यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बड़े भूकंप आने के योग भारत में भी हैं और एशियन महाद्वीप में भी हैं। जी हाँ, और भूकंप भी आएगा तो 7 रिक्टर स्केल के पैमाने से ऊपर का आएगा। इसके अलावा तमाम जो है समुद्री चक्रवात तूफान यदि आप देखेंगे तो एशियन महाद्वीप में ज़रूर उठेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में कोई बड़ी हिंसा हो सकती है। बगल में अफ़गानिस्तान में कुछ बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, बम ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। पाकिस्तान में पुनः तख्ता पलट वगैरह की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो जो अपना पड़ोसी देश है जिसको बोलते हैं नेपाल, तो नेपाल में भी देख लीजिएगा आने वाले समय में यहाँ की सरकार अस्थिर हो सकती है। इसके अलावा साथियों, पड़ोसी देश चीन व ताइवान के बीच देख सकते हैं बहुत तगड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चाइना व हांगकांग के मध्य तनाव व युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। चाइना किसी पड़ोसी देश की ज़मीन को हथिया सकता है, लेकिन भारत के साथ ये दुस्साहस नहीं करेगा। कुल मिलाकर के चाइना इस बार कारण बनेगा रक्त बहाने का, तो रक्त बहेगा इतना जान लें आप लोग। एशियन महाद्वीप में हमने बताया कि 7 रिक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप आएगा, तबाही होगी, युद्ध में विध्वंसक हथियारों का प्रयोग होगा, जान माल की क्षति होगी, यूएस व रूस के मध्य विवाद अधिक बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, भारत में धार्मिक उन्माद ज़्यादा रहेगा, अमेरिका में जो है राजनीतिक विवाद जो है यदि हम बताएं तो हो सकता है अमेरिका में भी कुछ हिंसा की स्थिति पड़ सकती है, क्योंकि राहु हानि के द्वादश भाव में जो है स्थित रहेगा और बुध से जो है क्या कहते हैं एकादश यानी कि लाभ भाव के स्वामी बुध से युति होकर के यदि हम बात करें तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं ये कुछ अब बड़े मुनाफे देंगी। अमेरिका का जो शेयर बाजार है ये अच्छे रिटर्न देगा, किंतु राहु का राशि अधिपति चंद्रमा युद्ध के 7वें भाव में किमद्रुम का हो करके शनि की राशि कुंभ में है, जिस पर से शनि का गोचर 7.5 के चलते अमेरिका को यूक्रेन और इजराइल दोनों मित्र देशों को लगातार दी जाने वाली सैन्य सहायता के अधिक बोझ से बड़े आर्थिक दबाव में अमेरिका यहाँ आ सकता है। मंगल कर्क राशि में आकर के अब अमेरिका के महादशानाथ राहु को पीड़ित कर अगले 5 महीनों में अमेरिका में बड़े राजनीतिक विवाद पैदा करा सकते हैं। राहु शनि शुक्र की विश्वंतरी दशा में चल रहे अमेरिका के संबंध भारत से भी कुछ नरम गरम रहेंगे। साथियों, शेयर बाजार में भी निवेश न करिए। मार्केट में काफ़ी कुछ देखेंगे कि स्थिति अभी अच्छी नहीं बनेगी। कोई बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं आएगा, लेकिन हानि की स्थिति बन सकती है। यदि आपने देसी मूंगा धारण कर रखा है तो अभी जून तक की आपको मूंगा उतार देना है। इसके अलावा बालकैनो जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी वगैरह तमाम जो है फटेंगी और साथ ही साथ सुनामी वगैरह आएगी। ये आप लोग हमारी भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में देख लीजिए बीजेपी सत्ता में आ सकती है। दिल्ली चुनाव में साथियों होगा क्या कि कुंडली को पहले आ जाने दीजिए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी की कुंडली बीजेपी की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो दिल्ली चुनाव की अभी भविष्यवाणी हम कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन समय आने पर उसकी भी हम आपको प्रेडिक्शन देंगे। इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, पहले और 8वें भाव के स्वामी मंगल का 4थे भाव में नीच का होना, तो गोचर काल खंड की इस अवधि में अगर आप देखेंगे तो मेष राशि के जातकों की सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं, लोन वगैरह हो सकता है आपका बाउंस हो जाए, और आपको पारिवारिक जीवन में भी कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मेष राशि के जातकों। घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही कैरियर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैरियर के क्षेत्र में देखें तो आप पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही आपको अपने उच्चाधिकारियों का समर्थन भी नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप योजना बना करके ही अपने काम को करें। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो इस अवधि में आपके खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ तालमेल भी बिगड़ सकता है। इस दौरान अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको इस दौरान कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर हॉस्पिटलाइज वगैरह भी हो जाए। तो उपाय अंत में देख लीजिएगा, बाकी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों, आपकी कुंडली के 7वें और 12वें भाव के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में अब गोचर करने जा रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी योजनाएं जो हैं ये सफल रहेंगी। नौकरी पेशा है तो पदोन्नति के योग बनेंगे और नौकरी के सिलसिले में आपको काफ़ी कुछ लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन लंबी यात्राओं पर थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट होगी, वेतन वृद्धि के प्रबल योग यहाँ पर बना रहे हैं। कारोबारी यदि आप लोग हैं, वृषभ राशि के हैं, तो मुनाफा कमाने में काफ़ी कुछ आप सफल रहेंगे। आउटसोर्सिंग बिजनेस में अच्छी खासी सफलता आप लोग प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और ऐसे में आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के साथ साथ बचत भी कर सकेंगे। ऐसे में इस अवधि में आप जो भी मजबूती के साथ प्रयास करेंगे उन सभी में आपको सफलता प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, इस दौरान आप अपने करियर को लेकर जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। जो लोग नौकरी में परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी एग्जाम्स वगैरह में सफलता प्राप्त होने के योग हैं। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, 6ठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के जातकों परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार की भलाई और वित्तीय स्थिरता के बारे में थोड़ी सा जो है मन में चिंता का भाव आ सकता है। चिंतित महसूस करेंगे, अंदर से कुछ खाली खाली सा लगेगा। मंगल का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं और आमदनी के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, रिस्क लेंगे तब जा करके आगे पैसा कमा सकते हैं। गोचर कालखंड का ये समय मिथुन राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान खर्चों में देखिए थोड़ी सी हो सकता है कटौती आप लोग करें, जीवन में आपकी स्थिरता आएगी। इसके साथ ही काम से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी और व्यापार में भी धन लाभ के अब अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को लाभ के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके कोष में धन में वृद्धि होगी, आपको अपनी कमाई बढ़ाने के भी कई अच्छे मौके मिलेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको इस अवधि में अपनी वाणी से भी लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यस्थल पर जो भी आइडियाज शेयर करेंगे वो आपके लिए विशेष रूप से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही आपके खर्चों में कमी आएगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ा सा चिल्ड, रिलैक्स फील करेंगे। व्यापारियों के लिए समय फेवरेबल रहने वाला है। लैंड वगैरह से संबंधित कोई बड़ी डील मैच्योर हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता प्राप्त होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपकी जन्म कुंडली के 5म और 10म भाव के स्वामी का आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए थोड़ा सा आपको निराशा भी मिलेगी और थोड़ी सी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। नौकरी में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर में सफलता मिलेगी। कोई भी ग्रह नीच का हो लेकिन देखेगा वो अपनी उच्च राशि को ही, और मंगल को जो है अपने साथ साथ चौथा, 7वां और 8वें घर का भी बीटो प्राप्त है, वहाँ पर भी दृष्टि देते हैं। तो कैरियर में सफलता मिलेगी। कारोबारी हैं तो पहले की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने में आप सक्षम होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मंगल आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, यानी मंगल इस अवधि में आपके पहले भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में आपको प्रगति मिलनी शुरू होगी। आपको एक के बाद एक सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिनके लिए वह पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो आप यदि अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने पार्टनर के सामने अपनी इच्छाओं का इजहार करेंगे और वो प्रपोजल स्वीकार होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह इस दौरान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। चतुर्थ और 9वें भाव पर राज करने वाले मंगल इस समय 12वें भाव में अब गोचर कर रहे हैं। ऐसे में नीच के मंगल आपको कई तरीके की समस्याएं दिला सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। कैरियर के मामले में देखें तो नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर तनाव मिल सकता है। इस तनाव के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल आपके बढ़ सकता है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, मधुमेह आपका बढ़ सकता है। साथ ही आपके हाथ से कुछ बेहतरीन अवसर ये हाथ से निकल सकते हैं। साथ ही जो लोग साझेदारी में काम करते हैं ना, उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है।
आपके खर्चे काफ़ी रहेंगे जिन्हें संभालना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। साथ ही आपको धन खर्च करना पड़ेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको अपने रिश्ते मधुर बनाने के लिए कई एंगल पर जो है काम करना पड़ेगा। कई समस्याएं एक साथ आ सकती हैं, तो विशेष सावधानी सिंह राशि के जातकों रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि व्यक्तिगत तौर पर या तो हमसे मिल लीजिएगा, हर महीने दिल्ली आगमन होता है, या लखनऊ में आकर के कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। नहीं आ पाते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक जानकारी आप लोगों को और दे दें कि हमारा जो 94 50 64 12 21 9450641221 नंबर है, व्हाट्सएप पर ये नंबर व्हाट्सएप वालों ने ब्लॉक कर दिया है। तो अब इसकी जगह 94 55 64 12 21 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग इसको सेव कर लीजिए। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ईमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ईमेल पर मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल का एकादश भाव में गोचर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अचानक से या फिर पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और उन्नति मिलेगी। कैरियर में सफलता का मार्ग आसान बनेगा। व्यापार में लाभ कमाने में आप सफल रहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा धन को बचाने में अब सफल रहेंगे। इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ कोई आपकी जो विशेष थी, फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, तो विशेष फुलफिलमेंट होगी। इसके अलावा जो निसंतान दंपत्ति हैं, उनके घर में संतान के आगमन के योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, समय अच्छा है, घर वालों को बता दीजिएगा, विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों, मंगल ग्रह दूसरे और 7वें दोनों घरों के स्वामी और 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ लंबी यात्राओं पर कहीं पर जा सकते हैं और साथ ही कैरियर से संबंधित उद्देश्यों के लिए भी ये यात्राएं आप कर सकते हैं। मंगल का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। तो सबसे पहली बात तो कोई बहुत बड़ा क्रेडिट आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र में, आपकी सराहना होगी, आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, कोई नई नौकरी प्राप्त करेंगे। यूपीएससी वगैरह का यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपका चयन हो सकता है। आपके माता यदि बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो उनको जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होगी और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन उत्तम रहेगा। साथ ही साथ मंगल गोचर के दौरान मित्रता बढ़ेगी। तमाम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे कि नए नए मित्र बनेंगे। कंटेंट जो लोग बनाते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर, उनके कंटेंट लोगों को पसंद होंगे, उनके चैनल ज़्यादा ग्रो होंगे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बचत करने में आप सफल रहेंगे और साथ ही साथ पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा किसी नई कंपनी में आप लोग अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। सेहत यदि काफ़ी समय से प्रतिकूल थी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी कुंडली के पहले भाव यानी कि लग्न भाव और छठे भाव के स्वामी मंगल का आपके भाग्य के भाव अर्थात 9वें भाव में गोचर हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। लंबी दूरी की बड़ी यात्राओं के योग बन रहे, विदेश वगैरह भी आप लोग जा सकते हैं। कारोबारियों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। धन संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होगा। शेयर बाजार वगैरह से भी आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा क्योंकि यह गोचर ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ देने वाला रहेगा। हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मंगल का गोचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप सफल रहेंगे। साथ ही आपको अपने पिता का इस दौरान पूरा साथ मिलेगा। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने पिता से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और वो आपकी मदद के लिए खुल करके सामने आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि धार्मिक कार्यों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। आप लंगर लगवाएंगे, भंडारा कराएंगे, जो जलपान वगैरह होता है वो करवाएंगे और आप किसी धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। माता पिता को संतान की तरफ से कोई
कोई सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आप अपनी संतान के करियर को लेकर के यदि परेशान थे तो इस अवधि में आप निश्चिंत हो जाएं, आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो ऐसे में आपको मंगल अचानक धन लाभ करा सकते हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको करियर में काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। नीच के मंगल के गोचर के प्रभाव के कारण धनु राशि के जातकों आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नौकरी में बदलाव करने का जो है आपका मन आ सकता है। व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको महसूस होगा कि आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। रिश्तों में भी कम ही तालमेल और सौहार्द देखने को मिलेगा। इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि शनि मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं। वाहन से आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है, रक्त बह सकता है, हार्ट का भी ध्यान रखिएगा। तो धनु राशि के जातकों जो चीज़ें हमने बताई है, प्रिकॉशन आपको बताई है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। देखिए मकर राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों, मंगल ग्रह आपके 7वें भाव अर्थात पत्नी के भाव, साझेदारी के भाव में नीच हो रहे हैं, जहां पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव, 7वीं दृष्टि इनके आपके लग्न भाव और अष्टम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहली बात तो जो आपकी पार्टनर होगी उनको हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कत हो सकती है। कैसी दिक्कतें होंगी, तो मुंह में छाले आ सकते हैं, उदर में कुछ उनको अल्सर वगैरह की दिक्कत हो सकती है। यदि कोई प्रेगनेंसी है आपकी पत्नी को तो सीजेरियन ऑपरेशन होगा। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत अलर्ट मोड पे आप चले जाइएगा। बिना दस्तखत, बिना सिग्नेचर आपको कोई भी डील करनी ही नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा साथियों अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम लगाइएगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण कुछ लोग आपसे जो है मतलब दूर हट सकते हैं, आपकी भाषा शैली उनको पसंद नहीं आएगी। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि दुर्घटना वगैरह हो सकती है। इसके साथ साथ ब्लड का डोनेट वगैरह आपको करते रहना है। साथ ही साथ साथियों विवाह वगैरह के योग अच्छे बन रहे हैं। शादी करने से पहले अपनी पत्रिका, अपनी कुंडली अच्छे से मिलवा करके तब शादी करिएगा। नौकरी की यदि कोई समस्या थी और यदि आप लोग मकर राशि के हैं, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो नौकरी चेंज हो सकती है, नौकरी बदल सकती है। किसी प्रोजेक्ट्स में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा मिलेगी। सैलरी में इंक्रीमेंट्स वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें मकर राशि के जातकों आपके साथ होगी। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों छठे भाव में सेनापति मंगल नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको अपने समर्पित प्रयासों से अब सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन क्रैक करेंगे। यूपीएससी या जो स्टेट सर्विस के एग्जाम्स वगैरह, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अपने कैरियर में आप अधिक सेवा उन्मुख मानसिकता अपनाने की अब यहाँ पर संभावना रखेंगे। साथ ही साथ आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से निभाएंगे। सेना इत्यादि में जॉब मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कर्क राशि में मंगल का यह गोचर अब प्रत्याशित लाभ दिला सकता है। आपके मन के अंदर संतुष्टि की भावना पैदा होगी। आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम में वृद्धि हुई है। बचत करने की क्षमता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरी ईमानदारी से पेश आएंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। बस कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा किसी से मत लीजिएगा और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा गर्मी मत करिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और एग्जाम्स वगैरह में निसंदेह सफलता प्राप्त होगी। अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जातकों देखिए मंगल आपके दूसरे और नवे दोनों घर के स्वामी। वर्तमान में मंगल का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो गया है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आप सोच विचार में अधिक रहने वाले हैं। आप अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा चिंतित भी दिखाई देंगे। व्यापारियों को भी तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को अपने पार्टनर के कारण की तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। आपको अपने पार्टनर से कम ही साथ मिलेगा।
आप जो है क्या कहते हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ कहे, आप उसका कुछ दूसरे शब्दों में अर्थ निकाल लें। जो लव रिलेशनशिप है ये सेपरेट हो सकती है, ब्रेकअप के जो है कुंडली में जो है दोष बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपकी प्रेगनेंसी है तो अपनी संतान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनको गर्भ में कुछ कष्ट हो सकता है। इसके साथ ही साथ पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अंदर से इच्छा नहीं करेगी पढ़ाई करने की। इसके अलावा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। यदि आप जो है क्या कहते हैं वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो पैर वगैरह स्लिप ना करें, सर में कोई इंजरी ना हो, चोट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। समय रहते अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। तो साथियों ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल नीच के मंगल का जो कर्क राशि में गोचर हो रहा है कैसा रहेगा। सभी 12 राशियों का हाल बता दिए। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय में क्या करना रहेगा? सबसे पहले यदि आपने कोरल पहना हो, हम पहले पहनते थे, देखिए उतार रखे हैं, तो जून 2025 तक आपको कोरल उतार के ही रखना है, ये आप लोग भली भांति जान जाइए। दूसरा आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन रामचरितमानस उठाइए और 11 चौपाइयों का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जो है आप करके देखिए, आपको जो है आत्मिक सुख और शांति का अनुभव होगा। तीसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए और मंगलवार वाले दिन 7 मंगलवार सभी राशि के लोगों को 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गेहूँ और हो सके तो एक कॉपर की गिलास, ये किसी धर्म स्थान पर पुरुष व्यक्ति को, मेल व्यक्ति को आपको डोनेट करना रहेगा। मंगल के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। क्या है पौराणिक मंत्र? तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तब मंगल प्रणमामि हम, ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र और है ओम हुम श्रीम भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार का फास्ट रखें, उपवास रखें और मंगलवार वाले दिन आपको करना क्या होगा, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और हनुमान जी को लेप लगाइए और चांदी का वर्क लगाना शुरू करिए। बाकी शेष उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक महीने दिल्ली आगमन होता है, वहाँ मिल सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दूसरा साथियों, लखनऊ रहते हैं, यहाँ पर भी आकर के मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर अभी बदल गया है, 94 55 64 12 21 है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप भेज सकते हैं। दूसरा 96 21 00 82 01, ये भी हमारा नंबर है, इस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।